अहम खबर आपको देंगे। इलामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा आज 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। साहबजादा साद रिजवी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन सब्ज़ाजार रिहाइशगाह मदरसा अबू ज़र गफ़ारी में होगी। इलामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा PHA ने जनाजे के लिए तमाम तर तैयारियां अब मुकम्मल कर ली हैं। आपको ये भी अपडेट करें कि जनाजे के शुरका गेट नंबर 1 और गेट नंबर 5 से मीनार पाकिस्तान दाखिल हो सकेंगे। इलामा खादिम हुसैन रिजवी के घर के बाहर इस वक्त भी कारकुनान का रश मौजूद है, जो कि उनके आखिरी दीदार के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अब मुंतज़मीन की जानिब से कहा जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान पहुँचे और नमाज जनाजा वहीं पर अदा की जाएगी। और मीनार पाकिस्तान पहुँचने के बाद वहाँ से आबाई इलाकों को रवाना होने की इंस्ट्रक्शंस भी कारकुनान को दी गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सब्ज़ाजार तदफीन के लिए जब जस्ते खाकी को वापस लाया जाएगा तो कारकुनान वहाँ पर ना हो। आपको एक बार फिर से इस हवाले से अपडेट करेंगे। इलामा खादिम हुसैन रिजवी के घर के बाहर कारकुनान इस वक्त रश में मौजूद हैं। आपको अपडेट करें कि इलामा खादिम हुसैन रिजवी की रिहाइशगाह के तरफ बैरियर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक बार फिर से आपको इस हवाले से अपडेट करें तो कारकुनान मीनार पाकिस्तान भी पहुँच रहे हैं, जो वहाँ पर इस वक्त आखिरी दीदार के लिए और उनकी दुआए खैर के लिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। एक बार फिर से आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। मीनार पाकिस्तान के मनाजिर हैं जो कि लाहौर रंग की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। शुरका गेट नंबर 1 और गेट नंबर 5 से मीनार पाकिस्तान दाखिल हो सकेंगे। लाहौर रंग की स्क्रीन पर ये लाइव मनाजिर है जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये काफिला और ये फोर्स बनाई गई है तहरीक लब्बैक की जानिब से। कुछ कारकुनान गाड़ियों में मौजूद हैं, जबकि कुछ कारकुनान जो हैं वो पैदल चलते हुए और हिसार बनाए हुए और हाथों में हाथ थामे हुए वहाँ पर मौजूद हैं और काफिले की सूरत में मीनार पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके हैं। एक बार फिर से इसी हवाले से अपडेट करेंगे। इलामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा PHA ने इस हवाले से तमाम तर मीनार पाकिस्तान में इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त जस्ते खाकी को चौक यतीम खाना से रवाना कर दिया गया है, जो कि अब मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे और कारकुनान वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिन्हें इंस्ट्रक्शंस ये दी गई हैं कि मीनार पाकिस्तान से तदफीन के नमाज जनाजा के फ़ौरन बाद वहीं पर अब वहीं से अपने आबाई इलाकों को रवाना हो जाएं और दोबारा से वहाँ पर सब्ज़ाजार जहाँ पर तदफीन की जाएगी वहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी। इसी पर तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद है लाहौर रंग के नुमाइंदे उमर दराज, हम उनसे जान लेते हैं। जी उमर, बताइएगा आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं? अगर बात की जाए यहाँ पे मीनार पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की यहाँ पे पहुंच चुकी है, जबकि मजीद जो है वो पहुंच रहे हैं रैलियों की सूरत में, काफिलों की सूरत में। जो तहरीके लब्बैक के कारकुनान हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो मौलाना इलामा खादिम हुसैन रिजवी की मैयत भी जो है वो वहाँ से रवाना हो चुकी है रहमतुल आलमीन मस्जिद से, और थोड़ी देर तक वो यहाँ पे मीनार पाकिस्तान पहुंच जाएगी, जिसके बाद जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नमाज जनाजा इलामा खादिम रिजवी के साथ साद रिजवी जो है वो पढ़ाएंगे। इस हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए जा चुके हैं, जबकि पार्किंग का थोड़ा यहाँ पे इशू दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जो है मुनज़्ज़म तरीके से जो कारकुनान यहाँ पे पहुंच चुके हैं, नारेबाजी की जा रही है, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो कारकुनान से जब हमारी बात यहाँ पे होती है तो वो यही कहते हैं कि हमारे कायद ने जो हमेशा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे अमल करने की तलकीन की है और उनसे मोहब्बत का इजहार किया, वो हम सारी जिंदगी करते रहे। उनके तलकीन भी यही की है कि सरकार को वजह कायनात है, इसलिए उनसे मोहब्बत के हवाले से उनकी हमारे लिए जो खिदमत है, उनकी जो दीन के लिए खिदमत है वो काबिल तनकीद है। इसलिए जो कारकुनान है बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंच रहे हैं और नमाज जनाजा के लिए वे शिरकत के लिए जो है वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं। जी उमर दराज इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। उमर दराज का बताना है कि कारकुनान बड़ी तादाद में मीनार पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इसके अलावा सब्ज़ाजार उनकी रिहाइशगाह पर भी एक फ़ोर्स बनाई गई है जो कि तहरीक लब्बैक की फ़ोर्स है और ये लाहौर रंग की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव लाइव मनाजिर है जो कि लाहौर की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं और मीनार पाकिस्तान का ये ग्रेटर इकबाल पार्क है जो कि इस वक्त लोगों का जम्मे गफ़ीर है जो कि वहाँ पर पहुँचा है और चौक यतीम खाना पे भी जो कारकुनान मौजूद थे वो अब मीनार पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। चौक दर चौक ये बड़ी तादाद में आखिरी दीदार के लिए, उनकी नमाज जनाजा के लिए, उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए कारकुनान वहाँ पर पहुँच चुके हैं।
22 लाख से ज़ायद वोट लेकर तहरीक लबैक ने 2018 में इंतखाबात में हिस्सा लिया और ये बड़ी तादाद में तहरीक लबैक के कारकुनान के साथ साथ अकीदतमंदों की बड़ी तादाद अब वहाँ पर पहुँची है। ग्रेटर इकबाल पार्क के मनाजिर हैं जिस पर आप ये देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर नमाज जनाजा के लिए पहुँचे हैं। एक बहुत बड़ा लोगों का जम्मे गफ़ीर जो कि नमाज जनाजा के लिए मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मौजूद है। मुमकिन है कि ये जगह भी कम पड़ जाए, लेकिन लोग अभी जोक दर जोक आ रहे हैं और बड़ी तादाद में वहीं पर मौजूद हैं। लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं। हमारी टीम भी वहीं पर मौजूद है जो कि वक्तन फ़वक्तन हमें इस हवाले से अपडेट कर रही है। लेकिन अगर लोगों की तादाद की बात की जाए तो लोगों का जम्मे गफ़ीर है। बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ सूबों से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। मुमकिन है कि मीनार पाकिस्तान का ये ग्रेटर इकबाल पार्क भी कम पड़ जाए और पूरे पाकिस्तान से, मुख्तलिफ़ शहरों से ना सिर्फ कारकुनान बल्कि अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जम्मे गफ़ीर की सूरत में, कारकुनान की सूरत में, अकीदतमंदों की सूरत में इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद है। और ये आप लाहौर की स्क्रीन पर मनाज़िर देख सकते हैं। ये मुंतज़मीन है जो कि इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में और इस वक्त लोगों का जम्मे गफ़ीर, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद है जो कि मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ शहरों से बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे हैं। पूरे पाकिस्तान से आए तहरीक लबैक के कारकुनान अपने लामा की आखिरी दीदार के लिए, आखिरी सूरत देखने के लिए, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हैं और 10 बजे के करीब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। कुछ ही मिनट बाकी हैं जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाकर उनके जस्से खाकी को एक बार फिर से सब्ज़ाज़ार की तरफ वापस रवाना कर दिया जाएगा। उमर दराज वहीं पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि क्या मुनासिब देख रहे हैं। जी उमर दराज बताएगा, लोग तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है, किस तरह से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है और जगह मुमकिन है कि कम पड़ जाए? आज अगर बात की जाए कारकुनान की तो बहुत बड़ी तादाद है जो कारकुनान की जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंच रही है। ना सिर्फ शहर से बल्कि ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे मुल्क से जो है उनके जो चाहने वाले हैं, उनके अकीदतमंद जो हैं वो जो है उनके नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैयत की जो मीनार पाकिस्तान में पहुँचने का जो टाइम है वो तकरीबन 10 बजे से पहले कहा जा रहा था कि पहुँच जाएगा, लेकिन रास्ते में क्योंकि पैदल काफिले उनके नमाज जनाजा के लिए शिरकत करे तो इसलिए थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है उनकी एम्बुलेंस। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो नमाज जनाजा में शिरकत करना जो है वो चाह रही है, जिसकी वजह से जो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मीनार पाकिस्तान की जितना भी जगह है वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद तो पहुँच चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पे तादाद जो है वो कम हो जाए, लेकिन क्योंकि जो रोड्स हैं वहाँ पे भी, जो फ्लाई ओवर है वहाँ पे भी जो है काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। इस हवाले से ये भी मुतवक्की है कि नमाज जनाजा 10 बजे से थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि मैयत पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से, रश होने की वजह से जो है वो मैयत थोड़ी लेट भी पहुँच सकती है और ये नमाज जनाजा जो है उसका टाइम जो है वो 11 बजे तक भी जा सकता है। लेकिन ताहाल जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना है, मीनार पाकिस्तान की तरफ मैयत आ रही है और लोगों की बड़ी तादाद इसलिए भी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि जो लामा खादिम रिजवी थे उनका जो स्लोगन उन्होंने दिया था वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह से मोहब्बत का था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरजाने इस्लाम की मोहब्बत जो है वो किसी से दबती छुपी नहीं है। और उनके जो दीवाने हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ही ये जमात बनी थी और जब इसने सियासत में कदम रखा था तो हैरानकुन तौर पर इसको वोट भी जो है वो मिले थे, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा था कि किसी टाइम पे कि ये जो जमात है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये जिस तरह पीजीआई को पजीराई मिली थी इसी तरह इसको भी पजीराई जो है वो दीन के मजहब के नाम पे जो है वो मिल रही थी। और यहाँ पे जब बात की जाए लाहौर में जब NA-120 का इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे भी इनके जो कैंडिडेट्स उन्होंने अच्छे खासे जो है वो वोट लिए थे। हालांकि जो पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी जमात है उसके जो उम्मीदवार का था उसके वोट बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 7,000 से ज़ायद वोट जो है थे वो इनके जो कैंडिडेट थे उसने लिए थे। इस वजह से जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जो सियासी पोजीशन थी वो भी बेहतर हो रही। इसी वजह से जो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के हवाले से ही जो ये जमात जो है वो मर्ज़ वजूद में आई और कारकुनान की क्योंकि बड़ी तादाद इनसे मोहब्बत करती थी लामा खादिम रिजवी साहब से और इनके हुक्म की किताबें थी। जब भी कभी आप हमने देखा कि कोई इन्होंने प्रोटेस्ट किया या स्ट्राइक किया तो कारकुनान की बड़ी तादाद तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये अपने
جو ہے وہ اجتماع میں بیٹھتے تھے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ یہاں پہ جب بھی ہم آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا تھا، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے جو ہے بلند کیے جاتے. تو آج بھی جو ہے وہ کیونکہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے کارکنان جو ہے وہ یہ نعرے لگاتے آ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں. ان کا کہنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، یہ انہی کا جو ہے درس دیتے تھے، تو جو سرکار نے فرمایا وہ انہی کا درس دیتے تھے، اور لوگوں کی محبت جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے نماز جنازہ کے لیے جھوک در جھوک لوگ جو ہے یہاں پہنچ رہے ہیں. منظم انتظامات ہیں، پولیس کی جانب سے بھی منظم انتظامات کیے گئے ہیں، اور جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ بھی اس روٹ پہ جو ہے وہ تعینات ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ منظم طریقے سے جو ہے وہ تمام کارکنان وہاں پہ پہنچے، اور جتنے بھی کارکنان وہاں پہ شرکت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور نماز جنازہ میں شرکت کریں، اور تاکہ ان کے لیے ثواب دارین کے لیے جو ہے دعا کی جائے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے. ٹھیک ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے. اور اس وقت کارکنان بڑی تعداد میں وہیں پر موجود ہیں. لوگوں کا جمع غفیر ہے جو کہ وہاں پر پہنچا ہے. عمر دراز یہ بتائے گا کہ چونکہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ راستے میں ٹریفک کے باعث اور کچھ قافلے ملنا چاہ رہے تھے، اس کے باعث اب یہ جسے خاکی جو ہے یہاں پر پہنچایا جائے گا، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہے. کیا کہا جا رہا ہے منتظمین کی جانب سے میکسیمم کتنا وقت لگے گا جسے خاکی کو مینار پاکستان پہنچنے میں؟ جی دیکھیے، ٹائم تو 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تمام لوگوں کو کہ 10 بجے تک جو ہے وہ نماز جنازہ وہاں پہ ادا کر دی جائے گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایمبولینس بھی تھوڑا لیٹ ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ تقریباً 10:30 سے 11 بج بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کیونکہ 10 بجے کا ٹائم ہے. اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ صبح کے وقت جو کہ جب کارکنان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو آفیشیل ٹائم ہے، اور آفیشیل ٹائم میں جو ہے لوگوں نے جو لوگ اپنے آفس پہ جا رہے تھے ان کو بھی کیونکہ رش ہونے کی وجہ سے دشواری تھی، اس وجہ سے جو ہے ٹریفک کا نظام جو تھا وہ تھوڑا ہلکا سست روی کا شکار رہا. اور اسی طرح لوگوں کو پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ جو لینا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور ٹریفک جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیونکہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ مینار پاکستان میں. لیکن بہت بڑی تعداد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا تو بہت ہی بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنان کی عقیدت مندوں کی یہاں پہ پہنچ چکی ہے، جبکہ مزید جو ہے پہنچ رہی ہے. لیکن نماز جنازہ کا ٹائم کیونکہ 10 بجے کا دیا گیا تھا، تو یہ کوشش تو منتظمین کا یہ کہنا کہ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ 10 بجے تک جو ہے وہ اس کو نماز جنازہ ادا کر دی جائے. لیکن کیونکہ رش ہونے کی وجہ سے اگر میت لیٹ آتی ہے تو تقریباً 10:30 سے 11 جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. عمر دراز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ گریٹر اقبال پارک کے یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. مولانا خادم حسین رضوی کا جست خاکی، اب اس کے لیے نماز جنازہ ادا کرنے کا وقت 10 بجے مقرر کیا گیا تھا، اور کچھ وقت میں ہی ان کا جست خاکی جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس کا عمل سٹارٹ کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم اس ٹائم گریٹر اقبال پارک میں موجود ہے، جو اپنے علامہ کی آخری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہے. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے اسپیشل سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں. علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ 10 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی، لیکن کارکنوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچ چکی ہے. علامہ خادم حسین رضوی کا جست خاکی مینار پاکستان کی جانب بھی رواں دواں ہے، جبکہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ PHA نے نماز جنازہ کے لیے تمام تر تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں. جنازے کے شرکاء کے لیے گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 5 سے مینار پاکستان داخل ہونے کی سہولیات دی گئی ہیں، جبکہ علامہ خادم حسین رضوی کے گھر کے باہر کارکنوں کا رش موجود ہے. ملک بھر سے قافلوں کی لاہور آمد بھی ہوئی ہے. علامہ خادم حسین رضوی کی رہائش گاہ کے اطراف پر بیریئرز لگا کر راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ 10 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی، جبکہ کارکنوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد بھی وہاں موجود ہے اور ان کے آخری دیدار کے لیے وہاں پر آئے ہیں اور اپنی عقیدت مندی بھی دکھانے کے لیے آئے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں. آپ کو بتائیں کہ یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ گریٹر اقبال پارک کے ہیں، جہاں ان کے عقیدت مندوں اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ گریٹر اقبال پارک کی جگہ بھی کم پڑ جائے گی. لیکن آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ان کی نماز جنازہ ان کے صاحبزادے ادا کریں گے اور وہاں پہ ان کے گھر والوں کی بھی شرکت ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کی اسکرین پر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. مینار پاکستان کی یہ مناظر ہے گریٹر اقبال پارک، جہاں پر لوگوں کا جمع غفیر اس وقت موجود ہیں.
कोरोना की वजह से कहा यह जा रहा था कि SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाए और तमाम तर इंतजामात उसके लिए भी रखे गए थे। कारकुनान को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वहाँ पर पहुँचे लेकिन प्रिकॉशंस का ख़ास ख्याल रखें और कोरोना से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं लोगों का जम्मे गफ़ीर वहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग जो कि यतीम खाना में मौजूद थे उनकी रिहाइशगाह के बाहर अब वो भी ग्रेटर इकबाल पार्क पहुँच चुके हैं। कब तक जिससे खाकी को यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा हम जान लेते हैं सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल बताएगा, चूँकि रास्ते में ट्रैफिक की वजह से जो एम्बुलेंस है वो थोड़ी लेट हो गई है, कब तक मैक्सिमम टाइम बता जा रहा है जब तक जिससे खाकी यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा? जी इस वक्त जो है वो तरीके लब्बाइक के जो सरबराह है अल्लामा कादिर हुसैन रिजवी, उनका जस्से खाकी जो है वो एम्बुलेंस के जरिए जो है वो काफिले की सूरत में मीनार पाकिस्तान रवाना किया जा रहा है। काफिले में जो है वो तरीके लब्बाइक के कारकुनान और आम जो शहरी हैं उनका एक जम्मे गफीर है और चौक समनाबाद जो है वहाँ पर काफिला पहुँच चुका है। काफिले में पैदल चलने वालों की तादाद जो है वो हज़ारों में है, जबकि मोटरसाइकिलों पे भी बड़ी तादाद में जो है कारकुन है। कारकुनों की जानिब से मुसलसल जो है वो एहसार बनाकर जो है वो जो मैयत है उसके इर्द गिर्द जो है वो चल रहे हैं। इस वक्त जिस तरह से काफिले की जो चल रहे हैं इस तरह से जो है वो एक घंटा जो है वो मजीद लग सकता है मीनार पाकिस्तान पहुंचने में, क्योंकि 10 बजे का ऐलान किया गया था लेकिन काफिला जो है वो यतीम खाना है वहाँ से रवाना हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो काफिला समनाबाद चौक तक ही जो है पहुँच चुका है और अभी भी रफ्तार वही है काफिले की, जिसमें काफिले में तरीके लब्बाइक के कारकुनान की बड़ी तादाद, उलमाए किराम की बड़ी जो तादाद है वो शरीक है। और जो अल्लामा कादिर हुसैन रिजवी है जिसमें उनकी मैयत है उस एम्बुलेंस के ऊपर जो है वो रास्ते में मुख्तलिफ जो मकान है वहाँ पर जो फूलों की पत्तियाँ हैं वो निशावर की जा रही हैं और कारकुन जो है वो उनका काफिले के साथ रवा दवा है। काफिला जो है वो जस्से खाकी को लेकर जो है वो यतीम खाने से रवाना हुआ है, जबकि घंटा 1.5 घंटा मजीद इसमें जो है वो लग सकता है। मीनार पाकिस्तान में नमाज जनाजा अदा किया जाना है, वहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। वहाँ जो है वो तमाम आवाम का बहुत बड़ा हजूम इस टाइम ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आपका इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा कर दी जाएगी। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल की खबर उनके पैरोकारों पर गमों का पहाड़ बनकर टूटी। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ अदा की जानी थी, लेकिन उनकी मोहब्बत करने वालों की जानिब से ये तारीख आज बरोज़ हफ्ता कर दी गई और उनकी नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान में अब अदा की जाएगी। मरहूम की मैयत को उनकी रिहाइशगाह मदरसा अबू ज़र गफ़ारी में रखा गया था, जबकि उनके हज़ारों चाहने वालों की आमद का सिलसिला जुमेरात से ही जारी था। आपको बताएं कि सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन की रिहाइशगाह मदरसा अबू ज़र गफ़ारी में मरहूम की ज़ियारत के लिए हज़ारों कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी रहा। मौलाना की नमाज जनाजा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा होने वाली है, जबकि उनकी तदफीन उनकी रिहाइशगाह में ही की जाएगी। उनके ख़ानदान वालों की जानिब से ये हिदायत की गई है और सिक्योरिटी की जानिब से ये कहा गया है कि नमाज जनाजा के बाद उनके घर की जानिब कोई ना जाए, वो उनकी तदफीन उनकी रिहाइशगाह पर ही की जाएगी। आपको बताएं कि सरबराह काफ लीग की जानिब से भी इज़हार ताज़ियत सामने आया है और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी उनकी तदफीन के हवाले से और उनके इंतकाल के हवाले से इज़हार ताज़ियत सामने आया है। इस टाइम शोक की फ़ज़ा लाहौर में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। आपको बताएं कि सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल की खबर और उनके पैरकारों की गमों का पहाड़ बनकर टूटा है, जबकि हज़ारों कारकुनान का आमद का सिलसिला भी जारी रहा। एक बार फिर से आपको इस हवाले से अपडेट करें तो आपको बताएं कि जुमेरात की शब इंतकाल करने वाले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा आज 10 बजे मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में पढ़ाई जाएगी।